हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियर लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का शिकार करने के लिए उसी के एरिया के अंदर आ चुका था। और वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट तो वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को अपने सामने देखते ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट लिटिल फायरी डॉक्टर को देखकर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इस खुशबू को सूंघने के लिए मैं कितना ज्यादा तरस गया था, लेकिन शुक्र है तुम खुद ही यहाँ पे चली आई, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था। पर अब जब तुम खुद ही यहाँ पे आ गई हो तो प्लीज मेरी बात मानते हुए मेरे साथ शादी भी कर लो। अगर हम दोनों की शादी हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि हमारा बच्चा कितना ज्यादा ताकतवर होगा। उस जैसी प्योर ब्लड लाइन है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर किसी की भी नहीं होगी। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे उससे कहती है कि मैं यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। जिस पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे स्माइल करते हुए लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की ये बात सुनकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो और अपनी डीमन मैजिक कोर को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और वो भी थोड़ा गुस्से से वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हारे अलावा ये बात किसी और ने की होती तो अब तक यहाँ पे उसकी लाश पड़ी होती। पर तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इस गुस्ताखी को मैं ऐसे माफी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्यों न मैं तुम्हारे साथ वाले इस लड़के को खत्म कर दूं। हाँ, ये सही रहेगा। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ज़ेवियर भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए ज़ेवियर भी वहाँ पे अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के हमलों से बचने लगा था। लेकिन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की स्पीड भी वहाँ पे कम नहीं थी। वो स्पीड के मामले में ज़ेवियर को वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। इवन देखते ही देखते उसने वहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म भी कर दिया था। लेकिन वो बस ज़ेवियर का सिर्फ एक क्लोन था, जिसके बारे में अभी वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट बेचारा वहाँ पे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल फायरी डॉक्टर ने भी अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को लगता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के उस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो पलट कर लिटिल फायरी डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहता है, लिटिल ब्यूटी, तुम्हारी अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तुम शायद ये बात भूल रही हो कि तुम्हारा कोई भी पॉइजनस अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर हाँ, एक गलती तुम मुझसे यहाँ पे हुई है, तुम्हारे साथ वाले इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की। जिसपे ज़ेवियर उससे कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा शिकार करने के लिए मैं अपने साथ कुछ और भी लोग ले आया हूँ। और ये कहकर ज़ेवियर ने वहाँ पे मास्टर टियान हाउ के साथ साथ अपने डिमोनिक पपेट को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। जहाँ मास्टर टियान हाउ बाहर आकर एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, ये स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, इसके साथ फाइट करने में वाकई यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसपे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग जिंदा यहाँ पे आ तो गए हो, लेकिन जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और ये कहकर उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ अपना पॉइजनस डिमोनिक कोरा फैलाना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए ज़ेवियर और बाकी सभी से कहने लगा था, तुम लोगों ने मेरे ही एरिया में आकर मेरे ऊपर अटैक करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा अब तुम सभी की मौत होगी। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसके पास हमसे बचने के लिए इतना ज्यादा खतरनाक ट्रम्प कार्ड मौजूद होगा। और अभी ज़ेवियर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक बीस्ट के एक आर्मी ने वहाँ पे चारों तरफ से उन लोगों को घेरना शुरू कर दिया था, जिन्हें देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे सभी को सावधान करते हुए कहती है कि इन सभी डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए केयरफुल रहना, क्योंकि ये सभी के सभी पॉइजनस बीस्ट है, जिनका एक अटैक भी हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए उनसे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग यहाँ पे खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इन सभी बीस्ट को खत्म करो। और ये कहकर मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमोनिक बीस्ट को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। वो अपने एक अटैक में वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक बीस्ट को मारते जा रहे थे। और सेम मास्टर टियान हाउ की तरह ज़ेवियर का डीमन पपेट भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे दो डिमोनिक कल्टिवेटर्स की भी एंट्री होती है, जो कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के गुलाम थे। इसलिए उस आर्मी के साथ उन लोगों ने भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिनका मुकाबला करने के लिए लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे आगे बढ़ती है। जो देखकर ज़ेवियर उसे वहाँ पे अपना ख्याल रखने के लिए बोलने लगा था, क्योंकि वो दोनों डिमोनिक कल्टिवेटर वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियर ने भी वहाँ पे फील्ड में आते हुए अपनी सोर्ड की मदद से बहुत ही तेजी से उन सभी डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करना शुरू कर दिया था। और इस तरह अब वो तीनों मिलकर वहाँ पे उन डिमोनिक बीस्ट की आर्मी का खात्मा करने लगे थे, जबकि लिटिल फायरी डॉक्टर अकेले ही वहाँ पे उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स का मुकाबला कर रहे थे। वहीं ज़ेवियर को भी फील्ड में आते हुए देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जो देखकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे मास्टर टियान हाउ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब तुम्हारे जैसी एक सोल बॉडी की भी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो मेरे जैसे ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करेगी, मुझे लगता है शायद तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मास्टर टियान हाउ
के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो देखकर मास्टर टियानाओ भी वहाँ पे उसके अटैक को रोकते हुए उसे कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम बस एक मामूली सी स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ही तो हो, जबकि मैंने तो एंशिएंट टाइजू ड्रैगन्स तक को हरा रखा है, उनके आगे तो भला तुम क्या ही चीज थे। और ये कहते हुए मास्टर टियानाओ ने भी वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लेता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर डीमन पपेट ने उसके पीछे आते हुए पीछे से ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और इस तरह अब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे दोनों तरफ से खेल चुका था। वो दोनों ही लगातार वहाँ पे दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। और यही बात उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे गुस्सा दिला रही थी। वो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक स्कॉर्पियन ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने की। अगर तुम लोगों को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम लोगों की ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने भी अब वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन मास्टर टियानाओ के साथ साथ डीमन पपेट ने भी बहुत ही इजीली उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। और मास्टर टियानाओ तो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर मेरे पास मेरी रियल बॉडी मौजूद होती तो अब तक मैं न जाने कब का तुम एक चींटी की तरह मसल चुका होता। लेकिन भले आज मेरे पास मेरी रियल बॉडी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और ये कहते कहते मास्टर टियानाओ ने वहाँ पे अपना खतरनाक और रिलीज करना शुरू कर दिया था। और डीमन पपेट के साथ मिलकर अब उन्होंने वहाँ पे और भी तेजी से उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन अकेले ही वहाँ पे उन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए उनका सफाया कर रहा था। लेकिन वो वहाँ पे जितने ज्यादा डेमोनिक बीस्ट को मार रहा था, वहाँ पे उल्टा दुगनी तादाद में डेमोनिक बीस्ट आए जा रहे थे, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द इन डेमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ लिटिल फायरी डॉक्टर को भी वहाँ पे उन दो डेमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हुए थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों कल्टीवेटर वहाँ पे मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो लिटिल फायरी डॉक्टर ने वहाँ पे अपनी पॉइजन पावर का इस्तेमाल करके एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से न सिर्फ वहाँ पे उनके अटैक को रोक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक भी कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानाओ और स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के बीच की फाइट है वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और डीमन पपेट भी यहाँ पे मास्टर टियानाओ का पूरा साथ देते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसलिए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट सबसे पहले वहाँ पे डीमन पपेट को ठिकाने लगाने का डिसाइड करता है। इसलिए उसने अचानक ही वहाँ पे डीमन पपेट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर टियानाओ ने उसे वहाँ पे किक मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और बेचारा वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही मास्टर टियानाओ ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसके ड्रैगन सिंग के ऊपर अटैक करके उसका वहाँ पे एक सिंग ही तोड़ दिया था। और मास्टर टियानाओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे जा गिरा था। और जब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे उठकर अपनी सिंग को चेक करता है तो उसके गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर टियानाओ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ड्रैगन हॉर्न को तोड़ने की, अब तो मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का सारा पॉइजनस सोरा खुद बखुद ही वहाँ पे इकट्ठा होते हुए सीधा उसकी बॉडी के अंदर जाने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी डिमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के अंदर जाने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की बॉडी को वहाँ पे चारों तरफ से पॉइजनस ऑरा ने अपने अंदर घेर लिया था। और देखते ही देखते उन सभी की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से वो वहाँ पे अपनी ट्रू ड्रैगन बीस्ट वाली फॉर्म में आ गया था, जो कि वहाँ पे पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और जैसे वो वहाँ पे नीचे जमीन पे आता है तो उसकी बॉडी से इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजनस डिमोनिक ऑरा निकलता है कि उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करता जा रहा था। और वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, तुम सभी लोगों ने आज मुझे यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर दिया, इसके बदले में आई किंग तुम सभी को सजा देते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वो सभी लोग खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचा रहे थे। जबकि लिटिल फायरी डॉक्टर को तो अभी तक भी वहाँ पे उन दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स नहीं घेर रखा था। हालांकि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ज़ेवियन और बाकी सभी की मदद करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर बार बार बीच में आते हुए उसे वहाँ पे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ेवियन वहाँ पे मास्टर टियानाओ से कहता है कि आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ड्रैगन बीस्ट को संभालना होगा ताकि मैं इसे खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। जिसपे मास्टर टियानाओ वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि तब तक तुम इसका ध्यान भटकाओ और इस मौके का फायदा उठाकर मैं इसे यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। मास्टर टियानाओ की ये बात सुनकर ज़ेवियन सीधे ही वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ के आता ताकि वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का सारा ध्यान वहाँ पे अपनी तरफ खींच सके। और हो तो भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे ज़ेवियन के साथ साथ उस
डीमन पपेट को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसका ध्यान वहाँ पे मास्टर टियान हाउ से हट गया था और उसने अपना पूरा फोकस उन दोनों के ऊपर ही लगाते हुए उन दोनों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के सभी हमलों को वहाँ पे डोज करते जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट था के अपने हमलों को रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे अचानक स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के चारों तरफ कुछ पोर्टल्स बनाना शुरू कर दिए थे और बेचारा वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट तो वहाँ पे पूरी तरह से ज़ेवियन और उस डीमन पपेट में उलझा हुआ था, इसलिए उसे वहाँ पे इस बात का एहसास ही नहीं होता। और इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे चारों तरफ से जगाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करके उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं संभाल पाऊंगा। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को वहाँ पे आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था। असल में ज़ेवियन यहाँ पे अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाना चाहता था, जबकि वहीं दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट मास्टर टियान हाउ की चुंगल से बाहर निकलने के लिए वहाँ पे जोर से रोर करते हुए अपना पूरा दम लगा रहा था। लेकिन मास्टर टियान हाउ भी उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे आजाद होने देने वाले थे, इसलिए मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे डीमन पपेट की मदद से स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और उस डीमन पपेट ने वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसका दूसरा सींग भी वहाँ पे तोड़ दिया था, जिसमें स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे अपने बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन भी होता है। लेकिन वो डीमन पपेट था कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो लगातार वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर पंचेस की बरसात किए जा रहा था। और ये सब वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को पेन के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी दिला रहा था। और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी टेल को आजाद करवाते हुए डीमन पपेट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक दिया था। जो देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि जल्दी करो, हमारे पास और ज्यादा समय नहीं है। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब ज़ेवियन ने वहाँ पे और भी तेजी से अपने उस अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अब धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर टियान हाउ की चेंज को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आने की कोशिश करने लगा था। हालांकि मास्टर टियान हाउ वहाँ पे नई स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे संभाले रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है कि आज मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ही बुरी बहुत देने वाला हूँ। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे अपने खतरनाक डिमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे मास्टर टियान हाउ की डिवाइन स्पिरिचुअल चेंज से आजाद करवा लिया था। जो देखकर ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर टियान हाउ को संभालने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए मास्टर टियान हाउ के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे उठाकर काफी पीछे फेंक दिया था। और जब डीमन पपेट वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर भी अटैक करते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने उसे वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों वहाँ पे अपनी हार नहीं मानते और उन दोनों ने वहाँ पे एक बार फिर से मिलकर दोनों तरफ से स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जो देखकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पे उनके हमलों को रोकते हुए उनसे कहने लगता है कि आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया है, वरना आज तक तो किसी की मेरे सामने सर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करते हुए मुझे इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। और ये कहकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे मास्टर टियान हाउ के साथ डीमन पपेट को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। और उन दोनों के ऊपर ही अटैक करते हुए उसने वहाँ पे उन दोनों को उठाकर काफी पीछे भी फेंक दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करते हुए उन दोनों से कहता है कि आज अगर मैंने यहाँ पे तुम दोनों को राख पे नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी स्कॉर्पियन ड्रैगन किंग नहीं। वह स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जबकि वो दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर्स तो अभी तक भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने वहाँ पे अपने उस खतरनाक अटैक को वहाँ पे रेडी कर लिया था। और मास्टर टियान हाउ को कोई भी मौका दिए बगैर उसने वहाँ पे सीधा मास्टर टियान हाउ के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे मास्टर टियान हाउ को लग पाता उससे पहले ज़ेवियन वहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट करते हुए वहाँ पे मास्टर टियान हाउ के सामने आ गया था। और उसने वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के अटैक को रोकने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को वहाँ पे आगे भेज दिया था। और जैसे ही उन दोनों को ये खतरनाक अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। पर ज़ेवियन का एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के अटैक को जीतता हुआ सीधे जाकर वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को ही हिट करके आता। भले ही स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन ज़ेवियन के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर के सामने तो आज तक कोई भी नहीं टेक पाया था। तो फिर ये ड्रैगन बीस्ट क्या ही चीज था। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ज़ेवियन का एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर वहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को लगता है तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो पूरा एरिया ही वहाँ पे शेक होने लगा था। और ज़ेवियन के इसी खतरनाक अटैक के साथ स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और जब वो दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर्स वहाँ पे अपने मास्टर को मरा हुआ देखते हैं तो वो दोनों भी वहाँ पे समझ चुके थे कि अभी यहाँ पे उनका रुकना बेकार है। और ऊपर से लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे अपने अटैक को रेडी करके उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों से कहती है कि
थोड़ी ही देर में तुम दोनों का भी यहाँ पे यही हाल होने वाला है। अब लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गए थे। जिनके जाते ही लिटिल फायरी डॉक्टर भी जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के पास आ जाती है, जहाँ वो सभी स्कॉर्पियो ड्रैगन बीस्ट की बॉडी के सामने ही खड़े हुए थे। और मास्टर टियाना वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, फाइनली ये खत्म हो ही गया, इसने तो मेरी बूढ़ी हड्डियों को बहुत ही ज्यादा थका दिया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्कॉर्पियो ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस को वहाँ पे एक स्पिरिट बोतल के अंदर कलेक्ट करने लगा था। और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे ज़ेवियन के पास आते भी उससे कहती है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमारी इस खतरनाक फाइट के बाद आइस ग्लेशियर वैली का ध्यान भी इसी तरफ आया होगा, जिसके चलते वो लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर ज़ेवियन ने भी वहाँ पे जल्दी से स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर लिया था और उसी के साथ साथ उसकी डीमन मैजिक कोर को भी वहाँ पे अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उड़ते हुए वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद सीन चेंज होते रहे, हमें दोबारा उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वापस आ चुके थे। जहाँ ज़ेवियन अपने सभी साथियों से कह रहा था कि अगर हम लोग जिनलान की बात माने तो उसके मुताबिक आइस ग्लेशियर वैली ने अब हमारे पीछे अपने सबसे पावरफुल डाउजोंग रियलम के वॉरियर्स को हमारे पीछे लगा रखा है, इसलिए वो लोग हम तक पहुंचे उससे पहले पहले मुझे यहाँ पे मास्टर टियाना के साथ साथ लिटिल फायरी डॉक्टर को भी ठीक करना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे जो कि सारे मामले को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही थी, वो सीरियस होती हुई ज़ेवियन से कहती है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे सीनियर टियाना की बॉडी को रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही है। क्योंकि अगर सीनियर टियाना को अपनी ट्रू बॉडी वापस मिल जाती है तो वो बहुत ही जल्द अपनी असली पास को भी वापस पा लेंगे, और फिर उनकी मदद से आइस ग्लेशियर वैली का मुकाबला करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। और रही बात मेरी पॉइजनस बॉडी की, तो उसे तो तुम कभी भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि उसमें अभी भी 3 महीने बाकी है। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए मैं सबसे पहले सीनियर टियाना की बॉडी को ही रिफाइन करूंगा। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सीनियर टियाना की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे खुश होते हुए ज़ेवियन से कहते हैं क्या वाकई ही, जिसपे ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को भी ठीक कर दूंगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर में खो गया था, और सेम लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे ज़ेवियन की आंखों में देखने लगी थी। जबकि मास्टर टियाना तो वहाँ पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह वहाँ पे रोते हुए कहने लगे थे, फाइनली आज इस ओल्ड मैन को अपनी ट्रू बॉडी वापस मिलने जा रही है। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मास्टर टियाना को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर ज़ेवियन आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर मास्टर टियाना जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन का हाथ पकड़ते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। और उसी के साथ वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, आपने भी तो कितनी बार मुसीबत के समय मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर आज मैं आपको अपनी ट्रू बॉडी वापस ना दिलाऊं तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। ज़ेवियन की ये बात सुनकर मास्टर टियाना के दिल में ज़ेवियन के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुके थे, और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर वाकई बहुत ज्यादा लकी है जो उनके पास तुम्हारे जैसा एक डिसेबल मौजूद है। आज पहली बार मुझे तुम्हारे मास्टर से जलन हो रही है, काश तुम उनकी जगह मेरे डिसेबल होते। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, और वो लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ साथ जिनलान से कहता है कि जब तक मैं सीनियर टियाना के लिए उस लाइफ सोल पेल को रिफाइन नहीं कर लेता तब तक तुम लोगों को केव के बाहर ही रोक कर पहरा देना होगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर जिनलान और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से डीमन पपेट को लेकर केव के बाहर आ गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ केव के अंदर हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने भी अपने अल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल कर वहाँ पे लाइफ सोल पेल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये प्रोसेस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबा चलने वाला था, और मास्टर टियाना तो वहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को पाने के लिए इतने ज्यादा बेसब्रे दिखाई दे रहे थे कि वो हर एक पल को वहाँ पे गिन रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर टियाना बहुत ही जल्द वहाँ पे बोर भी हो चुके थे। जबकि ज़ेवियन तो अभी तक भी वहाँ पे उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था, क्योंकि एक 7th ग्रेड की पिल को रिफाइन करना कोई आम बात नहीं थी, उसमें काफी ज्यादा समय लगता था। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे काफी सारे दिन गुजर जाते हैं, और आज जाकर फाइनली ज़ेवियन वहाँ पे उस पिल को रिफाइन करने के काफी ज्यादा करीब था, क्योंकि आज ऊपर आसमान में एक हेमली रेवोल्यूशन बन रही थी, जो कि इस बात की निशानी थी कि ज़ेवियन उस 7th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के काफी ज्यादा करीब था। और केव के बाहर खड़ी हुई जिनलान और लिटिल फायरी डॉक्टर जब ये देखती है तो वो दोनों भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और जिनलान तो वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहने लगी थी, ब्रदर ज़ेवियन वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी एक 7th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जिनलान की ये बातें सुनकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे सीरियस होते हुए जिनलान से कहती है कि तुम बस दुआ ये करो कि ग्लेशियर वैली के लोगों की नजर इस हेमली रेवोल्यूशन के ऊपर ना पड़े, वरना वो लोग बहुत ही जल्द हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचेंगे। वहीं ज़ेवियन भी वहाँ पे हेमली रेवोल्यूशन को देखते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस बार भी मुझे हेमली रेवोल्यूशन का सामना करना होगा, पर ये पिल तो
ऑलमोस्ट डिफाइन हो चुकी है, लेकिन इस हेमली रेवोल्यूशन ने अभी तक भी यहाँ पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वो हेमली रेवोल्यूशन वहाँ पे गायब होने लगी थी, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, ये हेमली रेवोल्यूशन यहाँ पे खुद से ही कैसे गायब हो गई। जिसमें मास्टर टियानो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि ये सब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस की वजह से हो रहा है, और उसी के साथ साथ इस जगह का पॉइजनस और भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके चलते मुझे लगता है कि हेमली रेवोल्यूशन यहाँ पे अपने टारगेट को फाइंड ही नहीं कर पाई होगी, इसलिए वो खुद ब खुद ही यहाँ से गायब हो गई, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। जिसपे ज़ेवियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, मैं भी फिर उस सोल पिल को बाहर निकालने जा रहा हूँ। और ये कहकर जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे सोल पिल को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि उस लाइफ सोल पिल से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जा रही थी। और उसी के साथ साथ उस म्यूचुअल एनर्जी ने वहाँ पे आसपास की सारी जगह को वहाँ पे बर्फ में जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस लाइफ सोल के अंदर दो दो एट्रीब्यूट्स वाली पावर थी, जहाँ एक तरफ तो वो पिल वहाँ पे आसपास के एरिया को जमा रही थी, तो वह दूसरी तरफ आसपास का सारा एरिया भी वहाँ पे रिग्रो होने लगा था। और उस लाइफ सोल पिल के ऐसे कमाल के इफेक्ट को देखकर तो मास्टर टियानो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो चुके थे, और वो उस मैजिकल पिल को वहाँ पे अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं कि ये लाइफ सोल पिल तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि हम बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पे इस लाइफ सोल पिल को ऑब्जर्व करना होगा। और रही बात बॉडी की, तो अभी के लिए आप इस बॉडी को अपना बना सकते हैं। ये कहकर ज़ेवियन ने अपनी स्टोरी रिंग से शिन की बॉडी को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे मास्टर टियानो के पास भेज दिया था। हालांकि मास्टर टियानो को वो बॉडी वहाँ पे ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन अभी क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ पे इस बॉडी को रिफाइन करने के लिए मान गए थे। और देखते ही देखते मास्टर टियानो ने अपनी सोल पावर को भी वहाँ पे शेन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस ग्लेशियर वैली के लोग भी वहाँ पे उस हेमली रेवोल्यूशन का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो लोग उसके बारे में कुछ भी पता लगा पाते उससे पहले ही वो हेमली रेवोल्यूशन वहाँ से गायब हो चुके थे। जो देखकर आइस ग्लेशियर वैली के एल्डर्स कहते हैं कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे लगता है इन्हें ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसपे एक दूसरा एल्डर वहाँ पे पहले वाले एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, एल्डर टियान के यहाँ पे होते हुए भला वो लोग हमसे कैसे बच सकते हैं। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर टियान के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसे कहीं ना कहीं वहाँ पे एहसास हो चुका था कि ज़ेवियन और उसके साथी कहाँ पे छुपे हुए हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।